सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड टाइकून। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जो मैंने कल का वीडियो डाला था उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो रिस्पांस मिला है उसी से पता चलता है कि आपको वो बहुत पसंद आया होगा। यही तो कंटेंट मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। आज अभी एक और वीडियो बनाऊँ, मतलब डालूंगा मैं, जिसका एक और बेसिक वीडियो ही होगा, ठीक है। इसके साथ साथ डेली एनालिसिस का भी डाल दूंगा, वो बैंक निफ्टी का थोड़ी देर में वो भी डाल दूंगा। अभी आज एक और बेसिक का बात करेंगे जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत सारे जानते हैं लेकिन उसको ट्रेड करना नहीं जानते। मतलब सिर्फ अगर सपोर्ट मिल गया उधर, अगर मार्केट आ गया तो उधर सपोर्ट मिल गया, उनको ऊपर निकल गया तो रेजिस्टेंस मिल गया, सिर्फ यही जानते हैं। लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है, उसको मतलब ठीक से उसका जोन मार्किंग कैसे करना है, वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जोन्स को क्रिएट करना है थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी एक बहुत पावरफुल प्राइस एक्शन होता है जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम करता है। जितना आप बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम पर भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन बहुत एक्यूरेसी, मतलब मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पर जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है कि मान के चलेंगे कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मान के चलेंगे एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसको नाम ऐसा क्यों पड़ा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह? जब मार्केट नीचे के साइड से ऊपर जाता है और एक प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस का मतलब ही यही है कि प्राइस उधर रेसिस्ट कर रहा है कि इस एक जोन से मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहता या उसको लेकर जाना नहीं चाहते, उसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। और जब नीचे आता है मार्केट, जहाँ नीचे आके थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश करता है, उसी को हम सपोर्ट कहते हैं। लेकिन इसको फाइंड आउट करना है कि अगर मान के चलेंगे कि आप अभी फ्रेशर्स हो इस फील्ड पर, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जब ऐसा होता है तो इस हिसाब से आपको जूम आउट करके रखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। आपको चार्ट को ऐसा जूम आउट करना पड़ता है सही से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए, ठीक है। ये एक प्रो टिप है कि हमेशा चार्ट को ऐसा जूम इन मत रखा करो, थोड़ा जूम आउट करके रखो ताकि आपको डायरेक्शंस दिख सके, जोन्स दिख सके, ठीक है। तो जब ऐसा मार्केट रिएक्ट करता है, जब नीचे आके एक पुल बैक लेता है, उसी को सपोर्ट कहा जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल जोन टचेस का वेट करते हैं। कभी भी ऐसा करना नहीं है। जब मार्केट पहला सपोर्ट लेता है हमेशा और एक रिवर्सल कैंडल स्टिक बना देता है, रिवर्सल कैंडल स्टिक्स मतलब कौन सा? बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, एक मतलब कोई भी एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न रहता है और इधर एक क्रिएट होता है, तो उसके हाई के ऊपर हमको बाई करना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये हमारा सबसे अच्छा चांस होता है कि मार्केट का जो सपोर्ट बना है उसका ठीक से एडवांटेज ले हम, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगर एक कंप्लीट, मतलब एक जेन्युइन रिवर्सल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो हो सकता है कि मार्केट एटलीस्ट इधर तक जाए या इधर तक जाए, हो सकता है कि ब्रेकआउट भी करे। तो हमेशा पुल बैक की कोशिश करना है हमको। ये तो पुल बैक ही हुआ ना कि मार्केट इधर आया, हो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा ब्रीच भी कर देता है, कि थोड़ा नीचे आके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट जोन मार्किंग है ना, जो हमारा फर्स्ट टच है, हमको क्या करना है इसमें? एक पुल बैक की वेट करना है, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक का वेट करना है। जब फर्स्ट टाइम ही हमको मिल जाता है, उसके ऊपर हमको ट्रेड लेना है फॉर द टारगेट ऑफ दिस हाफ या इसका फुल। तो ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि हमको क्या चाहिए। लेकिन ट्रेड कैसे किया जाता है ये मैंने बताया फर्स्ट पुल बैक में। सेम गोज विथ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस में कैसा होता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, एक सेकेंड ना, एक और टाइम बना देता हूँ मैं ठीक से, कि मार्केट जब
ऊपर की तरफ जाता है ना, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो एक रिजेक्शन मिल जाता है उसको, और इधर भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स मिल जाता है, फॉर एग्जांपल बेरिश एनगल्फिंग। तो उसके नीचे आपको ट्रेड लेना है फॉर द प्रोबेबिलिटी कि वो इधर तक आ सकता है या इधर तक आ सकता है। ठीक है, मार्केट में तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी से ही काम किया जाता है, अजम्पशन से या प्रेडिक्शन से किया नहीं जाता। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को कि वो बिहेव कैसे कर सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना ट्रेड हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसका बिहेवियर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड का बिल्कुल भी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आप प्रेडिक्शन करोगे तो मार्केट आपको बहुत बुरी तरह से बहुत पीटेगा आपको। तो ये बात ध्यान रखना कि जो मार्केट आपको दिखाता है उसी को ट्रेड करना है, ना कि जो आप समझते हो उसको ट्रेड करना है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, जो मार्केट आपको दिखा रहा है उसी को ट्रेड करो आप। जो आपके दिमाग में ट्रेड करने की बात आती है वो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। ठीक है, खुद के ऊपर अज्यूम करके या खुद से प्रेडिक्शंस करके ट्रेड नहीं करना है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये हमेशा याद रखना। तो अभी जब ये रिवर्सल कर देता है तो ये भी एक पुल बैक हो गया फर्स्ट टाइम, तो इधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है कि ये नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर ये नीचे होता है तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, इसको ठीक से देखने के लिए आपको जूम आउट करना ही पड़ता है चार्ट को। जितना जूम आउट करोगे आप उतना आपके लिए अच्छा होगा जोन्स को फाइंड करने में। ठीक है, ये सब होने के बाद जब मल्टीपल का आता है, ठीक है, जब मल्टीपल टचेस की बात आती है कि अभी मार्केट मान के चलेंगे हम, एक बार इधर टच कर दिया, दूसरी बार नीचे, मतलब दूसरी बार आया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो टच ही ना करे और ऐसा करे। ठीक है, कभी कभी इधर टच भी नहीं करता है, लेकिन जो जितनी बार जोन्स को टच करता है, ठीक है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, वो हमको मायने नहीं रखता। लेकिन जितनी बार वो टच करता है उतना वीकनेस ज़्यादा होता है उसको ब्रेक करने में। ठीक है, अगर मान के चलो कि ये अपना मतलब जो जोन है वो कंटिन्यू कर रहा है, अभी एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है, और अभी जब ये चौथे बार ऊपर आएगा तो चांसेस हो सकता है कि ये अभी ब्रेक कर दे। ठीक है, जो ब्रेक की कौन सी बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी पहले बताया कि जब ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा वो चांसेस की बात कर रहा हूं कि वीकनेस जो इसका नीचे के जाने का डायरेक्शन है वो थोड़ा वीकनेस में बदल जाए। ठीक है, जब चौथी बार ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ब्रेकआउट करे। कभी कभी क्या होता है तीसरी टाइम ही वो ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, तो थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विथ सपोर्ट, अगर ये एक सपोर्ट ले रहा है नीचे की तरफ, तीन बार हो गया, चौथी बार ये हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन कर दे नीचे की तरफ, ये पुल बैक करने की कोशिश ना करे। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला जब पहली बार होता है पुल बैक, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, वो हमको मायने नहीं रखता। जब भी पहली बार होता है तभी कोशिश करना एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने की और उसके हाई के ऊपर आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करने की। ठीक है, जब मल्टीपल टाइम्स जोन का मार्किंग होता है, जब मल्टीपल टाइम्स जोन का मार्किंग होता है तो कोशिश करना जो ट्रेंड अभी आ रहा होता है उसी के हिसाब से हमको ट्रेड लेना हो। मतलब ट्रेंड क्या है कि अभी मान के चलो कि ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो जब तीसरी बार जाएगा, चौथी बार जाएगा, तो आपको कोशिश करना है इसी ट्रेंड जो ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसी को मतलब इसी ट्रेंड को ही पकड़ के चलना है आपको। अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो ट्रेड ले लेना है, बस यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसके अलावा कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो और क्या होता है मार्केट में, रिस्पेक्ट की बात आती है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट की बात आती है कि उसको ठीक से देखना कैसा है कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। ये तो जो मैंने पहले बताया, अभी दो हो गया उसका, मतलब टू टाइप्स हो गया। अभी तीसरा क्या है कि मार्केट कभी कभी क्या करता है कि मान के चलेंगे एक मल्टीपल जोन्स क्रिएट कर दिया है कि, लेकिन इस बार इसने क्या किया, बिना नीचे टच किए इधर से ही मुड़ गया। ठीक है, एक यू टर्न ले लिया इसने,
तो इसको रिस्पेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो चांसेस हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर दे अब ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ भी वही है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और आते वक्त ऐसा पुल बैक, मतलब इसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा इधर पुल बैक करके नीचे की तरफ फिर से आने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि ये अभी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। ये एक थर्ड टाइप है। तो ये 3 टाइप में ही मार्केट चलता है। इसको और आसानी से करना है, मतलब बाकी मान के चलो कि ये ले लेंगे आप, मतलब आज का बैंक निफ्टी का ले, तो इधर सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है। अगर आप जूम आउट करोगे ना तो सिर्फ आज का ही देखेंगे, ठीक है, आज का ही देखेंगे। तो हमेशा बॉडी और विक्स दोनों को पकड़ना है। अगर बॉडी और नहीं, अगर विक्स है ना वो नेग्लिजिबल होगा ना, जब मतलब मान के चलो अभी ये नेग्लिजिबल विक्स है, इसके बाजू देखो ये नेग्लिजिबल विक्स है, लेकिन ये वाला देखो ये बहुत बड़ा है, ठीक है। जब ऐसा बड़ा रहता है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको अलग से ट्रेड किया जाता है। इसका एक अलग तरीका है, जब ये विक्स इतना हाई होता है तो कैसे इसको ट्रेड करना है। लेकिन जब बॉडी इतना अच्छा खासा आपको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस दे रहा है तो उसी को कंसिडर करना चाहिए। विक्स भले ही छोटा हो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। ये तो हो गया अपना रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट कौन सा है, तो सपोर्ट को भी ये भी ले सकते हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, ठीक है। इसको और अगर ठीक से करना है तो ये हो गया अपना सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, अभी गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है, एक बार इसने टच किया इधर तो ऊपर की तरफ निकला, एक और टाइम टच किया। तो मैंने बोला ना कि एक कैंडल्स को रिवर्सल वाला ढूंढना है, ठीक है। तो इधर रिवर्सल एक मिला तो इसके नीचे आपको शॉर्ट करना था, ठीक है। तो शॉर्ट किया तो फिर से नीचे आ गया, एक और टाइम में इसने सपोर्ट लिया इधर, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, एक और सपोर्ट मिला, और जब ये तीसरी बार आया तो इसने ब्रेक डाउन कर दी, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि कभी कभी तीसरी बार भी जब आता है तो वीकनेस शो होता है, ठीक है, ये रिवर्सल करने की कोशिश नहीं करता है। तो इसने ब्रेक डाउन कर दी। तो 14 बार इधर तीसरी बार आया इसने, तो इसने क्या किया, इधर भी इसने तीसरी बार पर ही ब्रेक कर दी, है ना। तो इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला। इसको ट्रेड करना आना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि अगर ये मल्टीपल्स टाइम आता है तो अगर ये 5वीं बार इधर आ रहा है तो इधर ले लो और ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में प्रोबेबिलिटी से चलता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है कि अभी एक और ढूंढेंगे हम एग्जांपल जहाँ हमको मतलब ठीक से मिले। तो अब हम एक बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेंगे, ठीक है, मतलब 5 मिनट में देख रहे थे, 15 मिनट में देखेंगे कैसे होता है। अभी इधर देखो, ये एक रेजिस्टेंस ही माना जाता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, देखो एक रेजिस्टेंस है। तो इधर सपोर्ट कौन सा, इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या हुआ है, मार्केट आया नीचे, इधर देख लो या इधर देख लो, किधर भी देख लो, एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, एक और सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अभी देखो जो मैंने तीसरा टाइप बोला था ना कि इधर ही आके तीसरी बार इसने ब्रेकआउट दे दी। तो ये तो होता है मार्केट में, गया ऊपर, फिर से नीचे आया। जब ये तीसरी बार सपोर्ट लेने आया फिर से, तो क्या हो गया, फिर से यही तो थर्ड टाइप किया ना इसने कि ऊपर थोड़ा पुल बैक लिया और नीचे की तरफ आ गया। ये अपना थर्ड एग्जांपल है जो मैंने बोला था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और कभी कभी क्या होता है, जो अभी रेजिस्टेंस था इधर, एक बार वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर लिया तो जो अभी रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। जो अभी पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जब एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। सेम गोज विथ रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस ऊपर बढ़ता ही जाएगा, सपोर्ट मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता जाएगा जब ब्रेकआउट्स होता है। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है ना, तो एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन के बाद वो अब एक रेजिस्टेंस का फेस करने लग जाए, जैसे कि इधर, ठीक है, जैसे कि इधर एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस करने लग जाता है, ठीक है। मार्केट देखो इधर भी है, इसने याद एक पुल बैक लिया और फिर से ये गैप अप ओपन किया। ऐसा एक जो करंट सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस भी बन सकता है, ठीक है।
जो करंट रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स होना चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। तो एक और दो स्टॉक्स देखेंगे हम, हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अभी 1 आवर, जितना हायर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा इसको फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो अभी देख लो, एक और है ये रहा हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 आवर का चार्ट है ये। तो इधर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है इधर, एक सिंपल से तो बना है इसने। इधर भी आया, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, इधर ही टाइम स्पेंड की इसने और ऊपर की तरफ आया, फिर से इधर। ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर सक्सेस, मैंने जो 3 टाइप का बोला है ना, उसको ध्यान से आप फिर से देख लेना। ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है। क्यों नहीं है, आप दूसरी बार, मतलब 2 बार छोड़ के, 3 बार छोड़ के 4 बार देखना वो वीडियो। जो मैंने 3 टाइप का बोला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसी में मार्केट बिहेव करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी में करता है। अगर वो 3 में आपने स्किल्स डेवलप कर लिया तो आपको पता चल जाएगा जो इसने ब्रेकआउट दिया था ये जेन्युइन वाला नहीं था। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस हुआ था, ये फिर से नीचे आया, दूसरी बार सपोर्ट आया, फिर से तीसरी बार गया, फिर से तीसरी बार रेजिस्टेंस आया, चौथी बार आया। ये इधर ही नाटक कर रहा है। जब देखो, जब चौथी बार सक्सेसफुल, मतलब तीसरी बार, एक्चुअली तीसरी बार आया तो इसने ब्रेकडाउन कर दी। ठीक है, ये कुछ छोटा वाला ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है, अगर आप मेजर करोगे ना तो देख लो ऑलमोस्ट 1.6% का ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो ये कुछ छोटा मोटा वाला ब्रेकडाउन नहीं है। तो जो मैंने 3 टाइप का बोला है ना, उस पर बहुत ध्यान से आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, उसको समझना है कि कैसे उसको हैंडल किया जाता है। वो बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर उसको आपने मास्टर कर लिया तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और टिप क्या मैं, मतलब क्या बोलना चाहूँगा कि अगर मान के चलेंगे कि आप फ्रेशर हो या आप एक इंटरमीडिएट हो, लेकिन आपको कैंडल्स में हो या हैकेनैशी में हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने में दिक्कत कर रही है ना, तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इधर जाओगे, एक जो जिधर कैंडल का सेक्शन रहेगा उधर ही आपको लाइन चार्ट भी मिलेगा। अगर आप लाइन चार्ट करोगे तो ऐसा होता है, जो इसका पीक पॉइंट्स होता है ना, मतलब शार्प पॉइंट्स, जो शार्प पॉइंट्स होता है उसी को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि इधर अगर देखो कितना आसान हो जाएगी आपको शार्प पॉइंट्स पकड़ने में। अगर मान के चलो कि इतना देखो, ये वाला एक शार्प पॉइंट है। ठीक है, 1 2, ये 3 रहा, ये चौथा वाला, तो इसने ब्रेकडाउन तो दे दी। तो ऊपर की तरफ कौन सा करना है आपको, देख लो ये शार्प पॉइंट्स ही तो है। अगर शार्प पॉइंट्स को आप मेजर करोगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। देखो, तो एक्चुअली लाइन चार्ट में क्या करता है, लाइन चार्ट में जो ये विक्स आपको दिख रहा है ना, जो ये विक्स दिख रहा है, जो शैडोज भी बोला जाता है, इसको मार्केट एलिमिनेट कर देता है अगर आप लाइन चार्ट लगा लेते हो। ठीक है, तो अगर आप मतलब स्टार्टिंग में हो तो आप लाइन चार्ट ही यूज़ करो ताकि आपको आसानी से हो थोड़ा, मतलब इस पर जब आपका ग्रिप पड़ जाएगा तो आप इस पर आ सकते हो। ठीक है, और एक स्टॉक देखेंगे, लास्ट स्टॉक देखेंगे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ख़त्म। तो अभी देख लो, इधर भी एक रेजिस्टेंस पड़ा था। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था। ओके, तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला ना कि रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन सकता है, तो यही तो कॉन्सेप्ट था। वो जो पहले था वो क्या कर रहा था, मार्केट आया ऊपर, इसको रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आया, इसको रिजेक्शन, अभी थोड़ा पुल बैक किया और ऊपर की तरफ निकल गया। जब ये नीचे आया फिर से, तो देख लो एग्जैक्ट इसी पॉइंट को तो रिस्पेक्ट किया इसने। तो जो पहले इधर रेजिस्टेंस था ना, वो अभी जब इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया और मार्केट टाइम स्पेंड करने लगा ऊपर की तरफ, तो जब ये नीचे आया तो इसी को सपोर्ट लेके फिर से ऊपर भागा है ना। तो इधर भी छोटा सा पुल बैक लिया और ऊपर की तरफ निकल गया है। तो जब फिर से ये नीचे आया, तो उसी को सपोर्ट लिया इसने, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया और इसने ब्रेकडाउन कर दी। ठीक है, तो यही तो होता है मार्केट। ये चौथी बार आया नीचे और सक्सेसफुली ब्रेकडाउन कर दी मार्केट में। तो जो मैंने 3 टाइप्स बोला है, ठीक है, जो 3 टाइप्स को मैंने अभी समझाया, उस पर बहुत ध्यान से फोकस करना है आपको। एक बार इसको मास्टर कर दिया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि वो अगले वीडियो में कवर हो जाए, ऐसा ट्राई करता हूँ मैं। तो चलिए, मैं डेली
जो एनालिसिस का है बैंक निफ्टी का, मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, उस पर आके ज्वाइन कर लीजिएगा आप। आज से मैं उस पर चार्ट्स भी पोस्ट किया करूँगा, अगर लाइव मार्केट में भी पोस्ट किया करूँगा, तो आपको बहुत हेल्प होगी उधर। ठीक है, तो मिलते हैं ऑल ऑफ यू।